नमस्कार दोस्तों जब मैं लोगों से मिलती हूँ, आर्थिक नियोजन के ऊपर बातें करती हूँ, तो उन लोगों का कहना होता है कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता, कई गुना होकर रिटर्न मिलता है। अभी परसों ही एक पर्सन बता रहे थे कि 10 लाख का उन्होंने ज़मीन खरीदा, 30 लाख का हो गया 15 साल बाद। तो फिर मैंने कहा कैसे कई गुना हुआ, तो उन्होंने बोला कि 3 गुना हो गया मैडम। तो आज उसी का एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। ये माधुरी दीक्षित, जिसे हम सभी जानते हैं, इन्होंने अपनी एक आलीशान संपत्ति, आलीशान शब्द पे ध्यान रखना आप, आलीशान संपत्ति को इन्होंने बेचा है। तो इन्होंने जो बेचा है उसमें आप देखिए, रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक सौदे को लेकर चर्चा में है। CRI मैट्रिक्स की ओर से प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज के मुताबिक मुंबई के अंधेरी, जो इतना बड़ा एरिया है, इतना कॉस्टली एरिया है, उस एरिया की बात है। वहाँ पर उन्होंने 18 साल पहले यह संपत्ति 52.5 लाख रुपए में ख़रीदी थी, जिसे उन्होंने 4,85,00,000 रुपए में बेच दिया है। अब इसका रिटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 52.5 लाख की खरीदी, 18 साल बाद बेची है 4,85,00,000 में। इनका रिटर्न जो आया है वो 13.1 आया है। ये यदि खरीदा और सिर्फ बेचा, उसकी कीमत मैंने अभी जोड़ा है, इसमें 13.15 जो है ये आया है। इसके साथ साथ इसमें अभी इनका टैक्स लगेगा, जब ख़रीदा होगा तब रजिस्ट्री टैक्स भी लगे होंगे, उसे भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। इतने सालों तक जो सोसाइटी के चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, ये ब्रोकर जो इसमें ब्रोकर के भी चार्ज आएंगे, क्योंकि 4,85,00,000 में ब्रोकर के भी चार्ज आएंगे। तो यदि इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करोगे तो इनका रिटर्न जो है लगभग 10 से 11% आएगा। वो भी कब? जब ये आलीशान संपत्ति था। मतलब दोस्तों, रिटर्न्स जो हैं लगभग बराबर होती ही होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सलमान खान ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, उसमें मात्र रिटर्न जो था मैंने कैलकुलेट किया था तो लगभग 2.5% के लगभग रिटर्न आई थी। ये आलीशान संपत्ति और बहुत पहले ख़रीदा था, तब जाके इनका आपने देखा कि 13.1 आया, लेकिन एक्चुअल में 11% आएगा, क्योंकि उसमें बाकी सब जो खर्चे हैं वो सब अभी तो जोड़ा ही नहीं गया। ये तो केवल जो अकाउंट में गए और अकाउंट से लिए गए हैं दो सेलर और परचेज़र के बीच में। बाकी इनका जो ब्रोकर चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स है, ये सब तो अभी जोड़ा ही नहीं गया, इसमें से माइनस होंगी, तब हम एक्चुअल रिटर्न को पता कर पाएंगे। तो एक्चुअल रिटर्न लगभग 11 से 12% मिलते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक बहुत बड़ा आर्ट एंड साइंस दोनों है, और उसको यदि आप सही से समझेंगे तब आपको एक्चुअल रिटर्न समझ में आएगा कि कहाँ मिलता है और आपको किस उद्देश्य के लिए वो रिटर्न चाहिए और उसका उपयोगिता क्या क्या होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चाय पे हम चर्चा करते हैं और आप और हम बैठकर बात करेंगे कि आपका आर्थिक नियोजन में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या भविष्य की आवश्यकता है, उसके अनुसार प्लानिंग बनाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न को पाओगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी आर्थिक सलाहकार बनकर आपके लिए अच्छा सा नियोजन करूं। मेरा नंबर आपके पास में है ही, मैं एक बार फिर से बोल देती हूं, 9407870459। आप मुझे कांटेक्ट करें और अपने लिए सही आर्थिक नियोजन पर चर्चा करें। नमस्कार।